वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन फ्रेंड्स अब क्या है, मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी, परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद में बिहार पुलिस के भी कुछ दिन में आपका वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स। तो अभी से आप लोग तैयारी में मेरे ख्याल से जुटे होंगे। तो आज हम लोग जो जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो आपका बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त परीक्षा का जो विज्ञापन आया हुआ है फ्रेंड्स, इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका फॉर्म फिलअप भी कर चुके होंगे। तो इसका जो आवेदन हो रहा है फ्रेंड्स, जो आपका 14/4/2022 से आवेदन हो रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि है 17/5/2022। तो जो भी स्टूडेंट ये फॉर्म को नहीं फिलअप किया है फ्रेंड्स, वो 17/5 पहले ही आप लोग कर लें, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है, फिर फॉर्म फिलअप करने में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छा खासा वैकेंसी और बहुत ही अच्छा जॉब है फ्रेंड्स। इसको कौन भर सकते हैं, तो सभी को मेरे को पता है, जो स्नातक किए हुए हैं, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सीटों की संख्या देखें इस बार फ्रेंड्स। ये देखिए, एक बात और ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसके पहले जो तृतीय लेवल है फ्रेंड्स, इसके पहले 2 बार इसका एग्जाम हो चुका है, ये तीसरा एग्जाम है ये। और इसमें टोटल सीटों की संख्या है, मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, 2187 सीट है। अच्छा खासा सीट है फ्रेंड्स, और जॉब तो बहुत ही अच्छा है। देखिए 2187 सीट है। ठीक है, इसकी अगर जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि इसके जो वही अभ्यर्थी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो स्नातक किए हुए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, ये सब मेरे ख्याल से आप लोग पहले भी देख चुके होंगे कि कितना सीट है, आरक्षण क्या है इसके बारे में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आखिर इसकी तैयारी शुरुआत कब से की जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी तैयारी अभी से ही आप लोग इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, तभी आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी फ्रेंड्स। और इसका जो सिलेबस है उस पर आज हम लोग विशेष ध्यान देंगे, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही फ्रेंड्स, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही आज से ही तैयारी में हम लोग जुट जाएंगे। ठीक है, कल से आपको कंटिन्यू वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका रेलवे ग्रुप डी का भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए देखिए, इसका सिलेबस देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका इस बात पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट नहीं फॉर्म भरे हैं वो 17/5/2022 के पहले ही फॉर्म को भर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका प्री एग्जाम होगा, तो इसका बाद में मेंस एग्जाम होता है, तो इसके बारे में मैं डिटेल फिर बाद में बताऊंगा। तो देखिए, इसका जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है मैं बता दिया, ग्रेजुएट लेवल का ये जॉब है फ्रेंड्स। ठीक है, स्नातक किए तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो हम लोग सिलेबस देखेंगे और कितना प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये भी। उम्र सीमा के बारे में आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से देख लेते हैं। उम्र सीमा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। कितना? 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देखिए फ्रेंड्स, उम्र में छूट भी दिया गया है, आप लोग को पता होगा। इसमें देखिए, तो देखिए अनारक्षित पुरुष वर्ग है जो 37 वर्ष जो है मैक्सिमम जिनका उम्र है वो भर सकते हैं। अनारक्षित के लिए फ्रेंड्स आपका कितना हो गया, आपका 40 वर्ष हो गया। ठीक है, महिला में। और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका सिलेबस के बारे में देखते हैं, और सिलेबस के अनुसार ही फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन टाइप कर करके आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और कौन कौन सा बुक पढ़ना है फ्रेंड्स, बीच में मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस में है जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा में, तो इसमें आप लोग को सभी को पता है फ्रेंड्स, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न में कितना 4 मार्क्स होता है फ्रेंड्स, एंड 600 अंक टोटल इसमें होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने 600 अंक के होंगे। तो देखिए, जो आपका 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपका 50 प्रश्न है जो फ्रेंड्स किससे होगा, तो आपका जीके से होगा। ठीक है, और 25 प्रश्न होगा जो जनरल साइंस से होगा, यानी कि 75 प्रश्न, यानी कि आपका फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का 4 अंक दिए जाएंगे, 200 नंबर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। और 25 प्रश्न है जो आपका साइंस से पूछे जाएंगे, ये भी आपका 4 नंबर के होंगे, यानी 100 नंबर, यानी 300 नंबर ऐसे हो गया फ्रेंड्स। और 25 प्रश्न है जो आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे, ये भी आपका 4 नंबर के होगा,
एक प्रश्न फ्रेंड्स, तो इसका हो गया कितना आपका 100 नंबर, और 50 प्रश्न है जो मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 200 नंबर का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं स्पष्ट बता देना चाहूँगा कि मैं जो तैयारी करवाऊंगा फ्रेंड्स, तो आपका जीके जीएस का तैयारी कराऊंगा, यानी कि 300 नंबर के लिए आप इत्मीनान रहे फ्रेंड्स। अगर अभी से हमारे चैनल पर आप जुड़े रहते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम तक आपका जो जीके जीएस की तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बशर्ते फ्रेंड्स आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो आप देखिए फ्रेंड्स किस तरह से है आपका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस है, खंड क में दिया हुआ है आपका कि सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में देखिए क्या पढ़ना है आपको कि इनमें प्रश्नों का उद्देश्य इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आपका पर्यावरण से आपका प्रश्न 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी हिसाब से मैं आपको तैयारी कराऊंगा फ्रेंड्स, और उसका पीडीएफ भी अपने उसका जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स उसको रिवीजन के लिए मैं अपने एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, जहां पर आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन यानी करंट अफेयर से भी कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं की सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपका बिहार से भी प्रश्न रहेगा, और उसका जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार मैं तैयारी कराऊंगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। दूसरा में है आपका फ्रेंड्स समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। तो ये भी जो टॉपिक है इसी के हिसाब से मैं सारा क्वेश्चन टाइप कर करके अभी से ही आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। फिर है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत और उसके पड़ोसी देश में पड़ोसी देशों के इतिहास, यानी कि आपका इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देश इतिहास हो गया, फिर वहाँ का भारत का इतिहास इसमें हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, आर्थिक परिदृश्य हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो सभी सिलेबस के अनुसार मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। आगे आपका है कि खंड ख में सामान्य विज्ञान से, तो ध्यान रखिएगा जो जीके का सामान्य अध्ययन कराएगा उससे आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 50 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे उसका सिलेबस आप यहाँ से देख लिया, ठीक है। पर्यावरण हो गया, खेल खिलाड़ी से हो गया, मुद्रा से हो गया फ्रेंड्स, फिर आपका करंट अफेयर्स हो गया, पड़ोसी देश के बारे में इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, उसका भौगोलिक स्थिति से प्रश्न पूछा जाएगा। और जो खंड ख में है फ्रेंड्स आपका सामान्य विज्ञान और गणित से है। तो देखिए मैं आपका 50 प्रश्न जीके जीएस का तैयार कराऊंगा, और सामान्य विज्ञान का जिसमें आपका फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री होगा, ठीक है। इसमें देखिए केमिस्ट्री और बायो पे विशेष ध्यान देना होता है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो सामान्य विज्ञान से जो आपका टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएगा, इसका तैयारी भी मैं बिल्कुल सिलेबस से कराऊंगा। इसमें देखिए इनमें सामान्य मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो सामान्य विज्ञान और गणित हो गए तो इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा विज्ञान का और गणित का, वो उसका जो लेवल रहेगा फ्रेंड्स क्या मैट्रिक स्तर के लेवल का रहेगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, सिंपल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फ्रेंड्स घुमाया हुआ क्वेश्चन रहता है। सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ठीक है। साथ में भूगोल भी कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि भूगोल और फिजिक्स में देखिए मिलता जुलता कुछ स्टडी रहता है, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद गणित है फ्रेंड्स, तो गणित की तैयारी आप लोग करेगा, और आपका जो रीजनिंग है फ्रेंड्स इसका भी तैयारी आप अपने स्तर से कर लीजिएगा। लेकिन इसका जो जीके जीएस है फ्रेंड्स उसकी तैयारी मैं आपको 100% करवा दूंगा फ्रेंड्स। और इसमें एक और विशेष ध्यान देना होता है फ्रेंड्स कि इसमें निगेटिव मार्क्स है, ठीक है। यानी कि आपका 4 प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो उसमें से 1 नंबर आपका सही नंबर काट लिया जाता है, यानी कि 0.25 है पर प्रश्न निगेटिव मार्क्स है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क्स है। तो देखिए फ्रेंड्स आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग सिलेबस देख लिए फ्रेंड्स, कल से सिलेबस के अनुसार मैं प्रैक्टिस सेट टाइप करके क्वेश्चन बनाऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। और फ्रेंड्स इसके पहले जो ये थर्ड है ना, थर्ड फेज है,
इसके पहले जो 2 परीक्षा हुआ है फ्रेंड्स, और इसके पहले जो भी आपका बिहार सचिवालय का एग्जाम हुआ है, वो इंटर स्तरीय लेवल हो या स्नातक स्तरीय लेवल हो, जो इसका प्रारंभिक परीक्षा, सभी का क्वेश्चन मैं आज से ही स्टार्ट करता हूं। सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा। इससे आपको आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर सिलेबस के अनुसार मैं आप लोग को तैयारी कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं और इसकी तैयारी शुरू कब से होनी चाहिए। तो मैं तो आज ही से कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आज से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, और कल से मैं कंटिन्यू रहूँगा। और बहुत सारा स्टूडेंट देखिए मेरे चैनल पर जो बिहार पुलिस वाले हैं फ्रेंड्स, तो बिहार पुलिस के लिए भी मैं आपका तैयारी, उसका वैकेंसी जल्द आने वाला, उसकी तैयारी भी फ्रेंड्स हम लोग अभी से करेंगे, शुरू कर देंगे। तो आप लोग हमें कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।